गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन। नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेम जिनेस सलील। सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेने के मूलनायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागें, स्नेह आपस में करें। निंदा किसी की हम किसी से, भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। शिक्षा व्रतों की चर्चा चल रही है और शिक्षा के अर्जन करने वाले और शिक्षा को देने वाले दोनों ही यहाँ उपस्थित भी हैं और उसी के लिए शिक्षा व्रत रखे गए हैं कि किस प्रकार की शिक्षा हमें आगामी भाव में और इस भाव में हमारे इस भविष्य को उज्जवल बना सकती है। क्योंकि बिना शिक्षा के तो 3 काल में हम सीख नहीं पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है, कुछ को पूर्व भाव में संस्कार थे तो वो याद आ जाते हैं तो सीख लेता है, कुछ किसी की प्रेरणा से सीख लेता है और कुछ ठोकर खा के सीख लेते हैं। मैं तो कहता हूं ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, खाने से तो आती है। अब क्या खाना, तो ठोकर खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं आती। बादाम खाने से आती तो बहुत सारे लोग खाते हैं, समझ में आई। लेकिन दूसरों के अनुभव से और अपने स्वयं के गिरने से अनुभव से सीखा जाता है। यहाँ पर भी उन्हीं शिक्षा व्रतों की चर्चा चल रही, जिसमें अतिथि संविभाग जो चौथा शिक्षा व्रत रत्नगण श्रावकाचार्य में यहाँ बताया है, उसमें बताया कि दान के संस्कार कभी धूमिल नहीं होते, दान के संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। दान आप देखो, हम तो देखते हैं ना, जब मंदिर में सामायिक आदि या ध्यान आदि या बैठते हैं या पूजा आदि का अपन देते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को
10 का नोट 5 का नोट वो खुद नहीं डालेगी, बच्चों के हाथ में देंगे ताकि उस बच्चे में भी वो संस्कार आए। आपकी माँ ने या आपके पिताजी ने भी इसी प्रकार से किया था। तो ये एक संस्कार की परंपरा रहती है और निश्चित रूप से तभी यह आगे भी बढ़ पाता है, अन्यथा नहीं बढ़ पाता। यानी वह एक विराम जैसा लग जाएगा। जिस मार्ग पर हमेशा लोग चलते रहते हैं उस पर कभी खरपतवार नहीं उठती है ना। जैसे पगडंडी होती है, उस पर यदि चलते रहो तो कभी भी उस पर हरियाली नहीं होगी, और यदि चलेंगे नहीं तो आप उस पर हरियाली हो जाएगी। थोड़े दिन में आपको पगडंडी भी नहीं दिखेगी, और जो पीछे आने वाले हैं आज के 20 साल 10 साल बाद में, उस सब उनको अब कहाँ से जाएं, अब भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्ग ही आपने बंद कर दिया। इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से ये तो चाहेंगे कि आप भी उस मार्ग पर चलें जो मार्ग हमारे महापुरुष बता के गए, जो मार्ग हमारे पूर्वजों ने बताया, जो मार्ग हमें आज परंपरा से मिला है, उसको धूमिल न होने दें। पाश्चात्य संस्कृति की हवा के माध्यम से जो बीज उड़कर आ रहे हैं वो बीज ऐसे हैं जो बिना पानी के ही बड़े हो जाते हैं, उनको पानी की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ तो महाराज बहुत अच्छी बात है ना, हम तो उनको पैसा दे के खरीदते हैं, कम पानी के रहते हैं। इसीलिए हमारे संत कहते हैं पानी डालकर जो हमारे भारतीय वृक्ष हैं, भारतीय बीज हैं, उनकी सुरक्षा कर लेना। बिना पानी के उन बीजों को फ्री में नहीं ले लेना। ऐसा सोना भी क्या काम का जो कान को काटे, या ऐसा जूता क्या काम का जो पाँव को काटे। बोलो, आज उसी की चकाचौंध में आदमी दौड़ रहा है, उसी तरफ नहीं दौड़ना है। तो कल तो रविवार के दिन हमने दूसरा दे दिया था विषय, परसों हमने कल नहीं परसों बताया था कि 4 दानों में 4 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 4 व्यक्तियों को, ये इसी ग्रंथ की विशेषता, अन्यत्र भी पुरुषार्थ सिद्धोपाय में भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विशेष रूप से उन व्यक्ति और उन व्यक्तियों में भी आप देखिए ऐसे ऐसे त्रियंच प्राणियों को भी याद किया गया। उनके माध्यम से भी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि देखो त्रियंच भी अपना कल्याण कर सकता है, और उसको भी मालूम है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। इसी का नाम तो शिक्षा है। बस या शिक्षा सविमुक्ते, शिक्षा उसी को कहते हैं जो हमें सही मार्ग बता दे, जो हमें गलत से हटाकर अच्छे मार्ग में लगा दे, वो शिक्षा है। अन्यथा शिक्षा काय की। तो विगत दिनों में अपन ने पढ़ा कि आहार दान में राजा श्रेयांश का नाम तो सबने सुना था, लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रीसेन राजा का उदाहरण दिया था। वो कारिका अपन लेके आगे की बात करते हैं। श्रीसेन वृषभ सेने कोंडे सूटरश्च दृष्टान्ताः वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मंतव्यः। ये 4 जो है विकल्पों में, 4 दानों में 4 व्यक्ति, आहार दान में श्रीसेन और औसत दान में वृषभ सेना, उपकरण दान या ज्ञान दान में कौंडेस ग्वाला, और आवास दान में सूकर। हाँ, जिसका नाम लेना भी आप लोग नहीं चाहते हो, लेकिन PIG पी यानी उसका नाम लिया है, सूकरश्च ये बोल रहे हैं, और वो भी अच्छे से लेते हो, ऐसे नहीं। हाँ, ये बताओ जिनवाणी के शब्दों को कैसे बोलना चाहिए। कुछ लोगों की मति जो है ना, अरे सुअर को थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उस सुअर ने अच्छा कार्य किया है, तो इसलिए आचार्य समंतभद्र भी जिनका नाम ले रहे हैं, तो हमें लेने में क्या ऐतराज है। बोलो। इसलिए अपने दिमाग को, कई बार ऐसा होता है कि देवी देवताओं को प्रणाम किया जा रहा है या इनको, उनको नहीं, उन्होंने दिगंबर देव शास्त्र गुरु की रक्षा की, इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अच्छे का समर्थन किया, सही का समर्थन किया, इसलिए उसका
समर्थन करना ही आपका समर्थन होगा। यदि आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हो तो हम गारंटी से बोल सकते हैं कि आप उसके विरोध में हो। आप उसका विरोध कर रहे हो ना, जब समर्थन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब विरोध है। इसलिए आप उनका समर्थन, यही समर्थन कहलाता है। हाँ, इतना जरूर है, लेकिन ये नहीं कि आप दीपक लेकर उसकी, वो वाली भी नहीं है। इसलिए यहां पर दोनों चीज बता रहे हैं। आपको भी आज आहार दान के बाद औसत दान में मैंने बताया था कि श्री कृष्ण पूर्व भव में उन्होंने औसत दान दिया था, तो फिर आगामी तीर्थंकर प्रकृति का वन कर लिया। इसी प्रकार बाहुबली को इतना बलशाली शरीर प्राप्त हुआ, और भीम, हाँ भीम को बोलो, अर्जुन को तो तीर कमान रखने की जरूरत है, भीम को कुछ रखने की जरूरत नहीं। वो तो जो चीज हाथ में आई उसी को उठा के काम कर लेगा इस प्रकार का। तो वही तो भीम जो है, भीम को भीम जैसा शरीर कैसे प्राप्त हुआ बोलो बच्चों? इसलिए प्राप्त हुआ कि उसने जो बीमार लोग थे, जो रुग्ण लोग थे, उनकी सेवा की, हाँ उनकी वैयावृत्ति की, तब ऐसा प्राप्त हुआ। यहाँ पर वृषभ सेना का उदाहरण आचार्य समंत भद्र स्वामी ने दिया कि वह ब्राह्मण पुत्री थी, मंदिर में कार्य करती थी, और मंदिर में कार्य करते वहाँ एक मुनिराज आए। वो ध्यानस्थ नीचे के थोड़े फ्लोर में मंजिला में बैठ गए। वो झाड़ू लगा के, क्योंकि राजा आने वाले थे उस मंदिर में, राजा दर्शन के लिए आने वाले थे, तो उन्होंने उस पूरा झाड़ू कचरा था, वो कचरा उठाकर वहाँ नीचे डालना चाह रही थी। देखा यहाँ तो महाराज बैठे हैं, तो उनको बोला कि आप यहाँ से उठ के दूसरी जगह चले जाओ, मैं यहाँ कचरा फेंकूंगी। अब महाराज ध्यान में बैठे हुए क्या बोले? ध्यान में बैठे हुए कोई व्यक्ति थोड़ी बोलेगा, तो वो तो हिल नहीं, आंखें बंद। अब उसको गुस्सा आ गया, बोले महाराज कोई जवाब ही नहीं दे रहे, महाराज को जवाब देना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं दिया, तो उसने पूरा कचरा उन्हीं के ऊपर डाल दिया, और जितना कचरा था वो लाके भी उन पे डाल दिया। राजा की सवारी आई दर्शनार्थ मंदिर में, और राजा जैसे ही दर्शन को आए, दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद देखा ये कचरा ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, अप डाउन हिल क्यों रहा है, जरूर इसके नीचे कोई है। और जब ये देखा, क्योंकि श्वास से वो ऊपर नीचे हो रहा था, मुनि महाराज जी की श्वास से, तो इसको हटाओ, हटाया गया तो देखते हैं वहां मुनि महाराज जी ध्यान कर रहे हैं। जब उपसर्ग दूर हुआ तब उनका मौन टूटा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, किसी के लिए कुछ भी नहीं। समान रूप से उस ब्राह्मण जो पुत्री थी उसको भी आशीर्वाद, राजा को भी उसी आशीर्वाद, उसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि दौलत राम जी तो कहते ही हैं, अरि मित्र मैल मसान कंचन, काच निंदन तुति करन, अर गाव तारण असि प्रहारण, में सदा समता धरण। उनको कोई आरती उतारे तो, और कोई तलवार से वार करे तो, कोई उनको मित्र बने तो, कोई शत्रु बने तो, कोई उनको महल दे तो, और शमशान में यदि वो बैठे तो कंचन और कांच सब में समान भाव रखें, छोटे बड़े का भेद नहीं रखें। वही तो साधु कहलाता है, वही सच्चा साधु है। इस प्रकार से यहाँ पर उसने, जैसे ही उसने देखा कि मुझे भी आशीर्वाद दे रहे हो, मेरा नाम तक नहीं लिया, उसको आत्मनिंदा हुई, और उसने अपनी ग्लानि की, और उनको जो उपसर्ग हुआ था उसके माध्यम से उनको जो पीड़ा हुई, उनकी अच्छी वैयावृत्ति सेवा में लग गई, और रोज प्रतिदिन उनके लिए औसत दान देने लगे। उसका प्रभाव हुआ कि वह उसी नगर में सेठ, वहाँ के जो थे धनपति और धन श्री सेठानी, उसकी पुत्री वृषभ सेना हुई। और वह वृषभ सेना ऐसी जिसके जल के प्रभाव से लोगों के रोग दूर हो जाते थे, जिसकी आंखें नहीं थी, आंखें और तो छोड़ो, उग्रसेन राजा जो वहां के थे वो विष से ग्रसित हो गए, उसके जल के प्रभाव से विष दूर।
मंत्री विष से ग्रसित, उसके जल के प्रभाव से दूर। लेकिन कचरा फेंका था मुनि महाराज पर, तो कलंक भी लग गया। और कलंक क्या लगा? कलंक ये लगा कि वो वृषभ सेना उन्हीं उग्रसेन की रानी हो गई थी। और एक दिन एक मेघ पिंगल जो थे उनकी रानी का जो कंबल था, वो कंबल इसके पास आ गया, अपने वृषभ सेना के पास, और इसका कंबल चला गया विजया के पास। उसका नाम था विजया, हाँ, मेघ पिंगल की रानी। तो वो विजया के पास चला गया। जैसे ही इसके कंबल पर उसका नाम देखा मेघ पिंगल का, तो वृषभ ये उग्रसेन बिल्कुल उग्र हो गया, क्या है ये, और इसको समुद्र पे फेंक दो। लेकिन उसने कहा यदि मैं सच हूँ और यदि मैं गलत नहीं हूँ, तब तक मेरा अन्न जल का त्याग, और केवल वह भगवान का स्मरण करती रही, नमोकार मंत्र जपती रही, और उसके लिए जल में सिंहासन बन गया, कमल का सिंहासन बनकर देवता आकर उसकी रक्षा किए। इस प्रकार से यह वृषभ सेना, इसी प्रकार से एक और ले ले, देखो एक और ले लेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि दान बड़ा, हमारे यहाँ की संस्कृति अलग ही रही है। एक होता है कि खुद कमाना खुद खाना, ये है प्रकृति। ये क्या है? स्वयं कमाया और स्वयं खाया। दूसरों का छीनकर खाना, ये है विकृति। ये क्या है? विकृति। और खुद कमाना और दूसरों को खिलाना, ये है भारत की संस्कृति। ये है भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति हमेशा इसी प्रकार से अग्रणी रही है। स्वयं लूटी रूटी सूटी रोटी खाकर भी भगवान के दरबार में तो घी का दीपक लगाते हैं। इसी प्रकार से तो देह के रोग ही नहीं, भव रोग भी दूर हो जाते हैं। अनादिकाल के जो भव रोग भी, और पहला हमने तो अभी जो पढ़ाई रहे हैं, इस शिविर जो अपना चल रहा है योग प्रशिक्षण शिविर, इसमें बता ही रहा हूं कि पहला सुख, बोलो बोलो ना, हाँ तो तेज बोलो, पहला सुख निरोगी काया। बाकी 16 सुख में और अन्य सुख बाद में है, पहला सुख निरोगी काया है। यदि स्वस्थ शरीर प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इसी प्रकार से प्राप्त होगा, हाँ, अन्यथा वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए खूब पैसा है, खूब धन दौलत है, लेकिन फिर भी हमें रुग्णता प्राप्त हो जाती है, रोगी हम बन जाते हैं। वो इसीलिए बन जाते हैं ताकि, क्योंकि हम लक्ष्मीपति नहीं लक्ष्मीदास बन जाते हैं। लक्ष्मीपति बनना है या लक्ष्मीदास बनना है? लक्ष्मीपति बनो। लक्ष्मीपति वही होता है जो लक्ष्मी का उपयोग कर ले, सदुपयोग कर ले, उसको आहार दान, औषध दान, उपकरण या ज्ञान दान और आवास दान में लगा दे। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना हो रहा है। एक शिखर जी में एक श्लोक पढ़ा था, शिखर जी की कुमकुम पत्रिका, वहाँ गजरत चला था, उसमें 7 प्रकार के स्थान बताए, 7 प्रकार के स्थान। कल इसके बारे में अपन लेंगे, लेकिन वो श्लोक पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिन बिंब जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो। इन 7 क्षेत्रों में दिया गया दान आपका 700 पुण्य बंध का कारण होता है, बिल्कुल खाटी पुण्य। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा, जैसे अजीत जी बैठे हैं पारोला वाले, इन्होंने जिनागार भी बना लिया और जिन बिंब भी बना लिए। अब उसकी प्रतिष्ठितम तीसरा भी आ गया आपका, जिन यात्रा करानी चाहिए, दान पूजा और सिद्धांत का लेखन पठन पाठन करना चाहिए। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। से एक भिकन गांव के सज्जन थे, अब नाम तो मैं भूल गया उनका। जब मैं छोटा था, माता जी का बिहार, दृढ़मती जी सत्यमती जी का बिहार कराते कराते भिकन गांव पहुंचा, तो वहाँ के थे, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उनका, पर उनके विषय में सोचा गुड, वहाँ मैंने देखा इसको कहते गुड अटेंशन।
बोले ये अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं और मंदिर में रहते हैं पूरे दिन। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, विमल चंद जी बहुत अच्छा, खंडवा वाले बैठे हैं। हाँ हाँ, हम वो खंडवा ही रहे हैं पहले, तो माता जी का विहार करते पहुँचे तो वो हमने देखा उनको, वो अष्टमी चतुर्दशी के दिन, विमल जी नाम है ना? हाँ विमल जी, तो वो अष्टमी चतुर्दशी के दिन विमल जी से ठीक क्या थे? सोनी, विमल जी सोनी। तो विमल जी सोनी, मैंने कहा ये है वास्तविकता, ये सच्चे धर्मात्मा है। और ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े व्यापारिक फैक्ट्री थी शायद, बहुत अच्छा लंबा चौड़ा काम था, सब काम को निवृत्त करके बोले अष्टमी के दिन पूरे दिन मंदिर में। ये है गुड अटेंशन। ऐसा अटेंशन आपके पास है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा, आप भी करते हैं, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये है गुड अटेंशन। ताली बजाओ इनके लिए कि ऐसा अष्टमी चतुर्दशी के दिन अगर सब त्याग करके आप अगर वहाँ बैठे हो मंदिर में, ये कहलाता। हमारे महाराज जी भी अष्टमी चतुर्दशी के दिन रोज उपवास करते हैं, उपवास करने के बाद ध्यान में बैठ जाते हैं, ये है गुड अटेंशन, पूरा सदुपयोग करते हैं। तो ये क्या है? ये गुड अटेंशन है। आप बस ऐसा जब मौका मिले तो बिल्कुल दुकान अष्टमी चतुर्दशी के दिन बंद कर देना कि अब दुकान बंद, पाप बंद, सब बंद। मैं तो यहाँ तक बार बार सबको नियम देता हूँ, मेरे पीछे का एक ही नियम है, छोटा सा नियम, बाकी त्याग नहीं, एक ही नियम देता हूँ मेरी पीछे के लिए मैं, कि अष्टमी जो कम उम्र वाले, वो ज़्यादा उम्र वालों के लिए नहीं तो अभी आ जाएंगे 50-55 वाले ऊपर वाले, नहीं, कम उम्र वाले यंग लोगों को एक ही नियम देता हूँ, मेरा एक ही नियम है, अष्टमी चतुर्दशी के दिन आपको शुद्धि का भोजन करना और प्रदान करना है, बस, और कोई नियम नहीं मेरा। भले 2 टाइम नहीं, 3 नहीं, 4 टाइम खाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से, पर आपको शुद्धि का भोजन करना है और उस दिन श्रावक बनना है। और श्रावक बन के आपको अपने घर के आगे, शर्म आती छत पे चले जाना कि महाराज तो है ही नहीं, माता जी है ही नहीं, किसका प्रदान करें, पर छत पे चले जाना। और छत पर आप तो ये कहना कि मुनिराज आए, अत्रो अत्रो तिष्ठो 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 तिष्ठो। यही एक छोटा सा मेरा यंग पीढ़ी के लिए बहुत से लोगों ने लिया है, हर एक, ऐसा नहीं अभी हाल हम गए थे बड़वानी, वहाँ लिया, सब लोगों को यही नियम देता हूँ। अरे एक दिन तो सच्चे श्रावक बन जाओ, आप नहीं बन पा रहे हो, एक दिन, और महीने में 4 दिन, साल में 40 दिन सच्चे श्रावक बन जाओ आप, तो कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ आप जैनी हो, नहीं तो अभी आप जैनी हो ही नहीं। अतिथि संविभाग का पालन करोगे तभी तो आप जैनी कहलाओगे। ये गुड अटेंशन, आप ऐसे अटेंशन हो कि नहीं? अगर ये अटेंशन आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। अटेंशन ये है कि अब आ रहा है अष्टमी चतुर्दशी या 10 लक्षण आ रहा है, तो बढ़िया पूजन सामग्री तैयार करके सबको देना भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है, इसको आप छोटा मोटा मत मानना। क्यों? क्योंकि आप दे रहे हो, आप अगर दे रहे हो किसको, अगर आप सबको सामग्री दे रहे हो, धोकर अगर सामग्री दे रहे हो, तो जितने लोग पूजन करेंगे, या आप मंदिर से कुएं से पानी ला रहे हो मंदिर के लिए, तो ये क्या होगा, जितने लोग अभिषेक करेंगे, जितने लोग गंधोदक लगाएंगे, सबका पुण्य आपके खाते में जाएगा, सबका पुण्य आप चाहते हो। तो ये है गुड अटेंशन। हमेशा ऐसे गुड अटेंशन के लिए आप मिले तो छोड़ो नहीं। और फिर चौथा है गुड एक्शन। चौथी है गुड एक्शन। गुड एक्शन क्या? गुड एक्शन ये कि पाप करने से ज़्यादा आपको धर्म करने का मौका मिलता है। तो अब धर्म का मौका मिल रहा है तो आ जाओ। जैसे हमने देखा ये सोनगिर वाले हैं, कुसुम्बा वाले, देखो जब देखो मौका मिलता है 52 गजा में भी आ गए, विधान में भी बैठ गए, 10 लक्षण अभी आया मौका, तो ये छोड़ नहीं रहे हैं। ये गुड एक्शन है इनकी, कि पूरा उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। ऐसा लाभ लो तो बहुत आहार दान भी दे रहे हैं, साधु को पूजन भी कर रहे हैं, विधान भी कर रहे हैं, जब मौका मिले छोड़ो मत, अभिषेक भी कर रहे हैं। ये है मौका मिल रहा है तो गुड एक्शन को करो। एक बात ध्यान रखना, गुड एक्शन से तात्पर्य मात्र वही नहीं है। आप अगर मान लीजिए, मैं तो इतना कहता हूँ, गुड एक्शन ये है कि आपको ठंड लगी, कभी आपने देखा हमारे घर में 2 नहीं 4 नहीं 10 नौकर हैं, उन 10 नौकरों को भी ठंड लग रही है, आप आपके लिए जर्किन लाए हो, अपने बच्चों के लिए जर्किन लाए हो, कभी अपने नौकर के लिए जर्किन ला के दिया आपने कि ले भाई ठंड आ गई है तू भी जर्किन ले? अगर ये है आपके पास तो ये है गुड एक्शन। क्या है ये है गुड एक्शन, बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपके घर में सदस्य बढ़ा तो आपको लगता है खर्चा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ा है तो निश्चित तौर से बढ़ा। कभी आपने अपने नौकर के यहाँ कोई सदस्य बढ़ा है तो आपने विचार किया कि अब इसका क्या होगा, थोड़ी इसकी तनख्वाह बढ़ा दूँ, थोड़ा इसका वेतन बढ़ा दूँ? कोई विचार किया? ये विचार अगर आपके पास है तो ये है गुड एक्शन। मात्र मंदिर में दान करना ही गुड एक्शन नहीं है, पूजन करना ही गुड एक्शन नहीं है, बल्कि जो आपके सहारे रह रहे हैं उनके विषय में चिंतन, उनका सोचना भी गुड एक्शन है, क्योंकि वो भी तो जीव हैं, उनके लिए भी तो आप कुछ करोगे। तो दान हम दे तो रहे हैं उनको, वेतन 5000 दे रहे हैं, 7 ठीक है भैया दे रहे हो, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा दे भी दोगे
तो ये क्या कहलाएगा? गुड एक्शन कहलाएगा। अगर ऐसे गुड एक्शन आपके हैं तो ये मान के चलना आपका जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। गुड एटीट्यूड, गुड अट्रैक्शन और अटेंशन टू क्या कायमे, कायमे कर अटेंशन कायमे, गुड जब भी ऐसा मौका मिले उसमें अटेंशन और गुड एक्शन। अगर ये सब कुछ हमारे जीवन में है तो हम ये मान के चलेंगे हमारा जीवन बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छा जा रहा है। आगे की दो बातें और गुड सॉल्यूशन और गुड रिलेशन, इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण रोज सुनाते हैं, उसको हम सुनाकर अपनी बात को विराम देंगे। बात उस समय की आचार्य, कल अपनी चर्चा चली रही थी, सन 1976 आचार्य भगवान कटनी गर्मी में बहुत ज़्यादा बीमार अस्वस्थ हो गए थे। लेकिन उस अस्वस्थता में भी पूज्य गुरुदेव की जिनवाणी माँ के प्रति विनय वो आपके सामने रखता हूँ। सब बोलते हैं कि गुरुजी के पास कुछ पूछो नहीं और पूछने के बाद तुरंत ऐसा जवाब रहता है, उनका जवाब लाजवाब रहता है। कुछ भी पूछ लो, चाहे आगम से पूछो चाहे कहीं से भी पूछो, क्या है? तो ध्यान रखना, ऐसे बुद्धि नहीं होती है, ऐसे क्षोभसम नहीं बढ़ता है। ऐसे क्षोभसम बढ़ता है जब वो ज्ञान की इतनी विनय करते हैं। उस समय बुखार चल रहा है, 103, 104, 105 बुखार है कि उतरने का नाम ले रहा है। और गुरुदेव भी देखो कैसे हैं, हिम्मत नहीं है शरीर में बैठने की भी, उठने की भी। फिर स्वाध्याय का समय आया। अब स्वाध्याय का जब समय आया 1:30 बजे, वैसे स्वाध्याय लेटे लेटे सुन रहे हैं, एक करवट लेटे लेटे सुन रहे हैं। तो जो हाँ केसरीमल जी वैद्य थे, वयोवृद्ध वैद्य थे, और वैसे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि गुरुजी से कोई कुछ कर दे, लेकिन वैद्य जी थे। उन्होंने हिम्मत करके उनसे कहा, आचार्य जी को पीछे लगे, थोड़ा सा करवट बदल लो। आचार्य जी ने पीछे उठा कर वापस रख दी, स्वाध्याय सुनो, बिठा दिया उनको वापस। अब वो 3 घंटे तक गुरुदेव एक करवट में लेटे रहे थे, क्योंकि उस समय बैठने की ताकत नहीं। 103 में क्या आप करोगे? 103 में स्वाध्याय की बात करोगे, समय सार सुनने की बात करोगे? वो समय सार सुन रहे 103 बुखार में। अब वो जब समय आया तो बाद में वैद्य जी ने पूछ लिया कि कि क्या दिक्कत थी, थोड़ा सा उठ के उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, करवट बदल लेते, थोड़ा सा आराम दे देते। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि मेरे पास बैठने की ताकत नहीं थी, लेकिन लेटने की ताकत थी। तो मैंने यही नियम लेता, यही मेरी विनय रहेगी कि मैं एक तो लेट के सुन रहा हूँ, अब लेट के सुन रहा हूँ तो हिलूंगा नहीं, पूरे समय अटेंशन टू रहूँगा मैं। तो वैसे अटेंशन बैठे रहे, बिल्कुल लेटे रहे, बैठे नहीं रहे। और फिर जब समय आया 5 बजे जैसे ही 3 घंटे लगातार वो समय सार का स्वाध्याय चलता रहा। समय सार को सुनते रहे, वो तो सुन रहे थे सिर्फ। अब वो 3 घंटे बाद उठे, बैठे, और बैठने का प्रतिक्रमण का समय हुआ, उस आधे घंटे में अपने शरीर को भूल गए। वो एकदम हाथ जोड़ के, कोई कह नहीं सकता है कि अभी इनके 103 बुखार 104 बुखार है, और उनको हाथ जोड़ के आधे घंटे उन्होंने प्रतिक्रमण किया। यह है जिनवाणी माँ के प्रति पूर्ण विनय। अभी उसी बीच में सिद्धार्थ जी थे वहीं पे, तो उन्होंने वहीं वो बकरी का दूध लिया है कि आचार्य श्री जी ये बकरी का दूध है, वैद्य जी का कहना है इसको लगाने से जो है बुखार उतर जाता है। आचार्य श्री थोड़ा लगा लें फिर स्वाध्याय करें। पर आचार्य श्री कायसर कर चुके थे और स्वाध्याय प्रारंभ हो चुका था, दूध लेट आया। उन्होंने कहा वो नियम सागर जी हैं, छुल्लक जी हैं, समय सागर जी, उनको बुखार उनको लगा दो। पर आचार्य श्री आपको कह दिया ना, अभी उनको लगाओ जाके। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय प्रारंभ हो गए। ये है ज्ञान के प्रति गुरुदेव की विनय। शरीर की कोई चिंता नहीं, पर माँ जिनवाणी के प्रति ऐसा उनके लिए अट्रैक्शन था। ऐसा अट्रैक्शन हमारा बन जाए तो हम भी उनके जैसे बने। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। कल अपनी बात अधूरी रह गई थी। कल अपन ने प्रारंभ किया था कबीर और कबीर के उस बालक कमाल से। प्रारंभ यहाँ हुआ था, उसको थोड़ा सा रिवीज कर लें। बहुत सारे नए लोग आए हैं कि कबीर घर में जब बैठा था और वहाँ पर क्या चल रही थी, घट्टी, और घट्टी में गेहूँ डाले जा रहे थे और पिसते चले जा रहे थे। तो बालक ने कहा था, पिता ने कहा था कबीर ने कि देख बेटा कमाल, जो दो के बीच में फंसता है वो पिस जाता है। तो कमाल का था। कमाल ने कहा नहीं पिताजी, दिखाता हूँ मैं कमाल, अपने वहाँ खूंटे से जो जुड़ा है वो पिसता नहीं है। इसलिए जीवन में जो किसी से जुड़ा है, प्रभु से गुरु से जुड़ा है, वो कभी पिसेगा नहीं। भगवान से कौन जुड़ा है, इससे बात अपने प्रारंभ करी थी। तो सबसे पहला पॉइंट दिया था गुड एटीट्यूड। गुड एटीट्यूड अगर आपके पास है तो आप सच्चे धर्मात्मा हैं। 4 एटीट्यूड बताए थे, राइट, गुड, बैड और रॉन्ग। बस एक बार वो राइट एटीट्यूड में भी राग देश हो सकता है, लेकिन गुड एटीट्यूड में नहीं है। उसके पूरे उदाहरण आपके सामने हमने दिए ही थे, बताए ही थे। और एक इसमें स्पष्ट एक बात आपसे बोली थी कि गुड एटीट्यूड वाला क्या करता नहीं, उसके पास कभी कंप्लेंट नहीं होती है। जिसके पास गुड एटीट्यूड है
मतलब कंप्लेंट नहीं है। और आप लोगों ने कल नियम भी लिया था कि भोजन के क्षेत्र में 1 महीने तक हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। कल करी तो नहीं किसी ने? नहीं करी? बहुत अच्छा। तो शिकायत, उसका एक सारभूत अंतिम ये कहा था गुड एटीट्यूड का कि शिकायत का मौका होने के बाद भी कंप्लेंट नहीं करना, यह है गुड एटीट्यूड। शिकायत का मौका होने के बाद भी कंप्लेंट नहीं करना, यह है गुड एटीट्यूड। फिर मैंने कही थी बात गुड अट्रैक्शन। तो आपका अट्रैक्शन किस ओर है? कपड़े की बात करी थी कि शादी में कोई कपड़ा पहना है, कोई ऐसे कपड़े पहना है और कोई वैसे कपड़े पहना है। अब किस तरफ आपका अट्रैक्शन है? जहाँ आपको कोई उदार व्यक्ति दिख रहा है, उस उदार व्यक्ति के प्रति आपके अहोभाव हो रहे कि नहीं, आनंद भाव आ रहा है कि नहीं, अभिनंदन भाव आ रहा है कि नहीं, कैसा अट्रैक्शन है आपका? उस बच्चे का उदाहरण दिया था कि छोटे से 6 साल के बच्चे को ठंड में रजाई याद नहीं आ रही है, उसको ठंड में महाराज जी याद आ रहे हैं कि महाराज जी को कैसी ठंड लग रही होगी, मैं तो ठीक हूँ, वो तो कुछ भी नहीं पहनेंगे। ये है गुड अट्रैक्शन कितना है। गुड अट्रैक्शन मतलब सम्यक दर्शन। ये बात आपसे कही थी। और फिर करी थी बात आपसे अटेंशन टू गुड। गुड की ओर अटेंशन है कि नहीं? जैसे 10 लक्षण आए तो हम तैयार हो गए, ये नहीं खाना, ये इस प्रकार से रहना है, ये पहनना है, ये अटेंशन आपके प्रति है कि नहीं? और फिर ये अष्टमी चतुर्दशी के प्रति आपका अटेंशन है कि नहीं? ये आपसे बात करी थी। और एक और बात प्रमुख करी थी कि जैसे अटेंशन टू गुड में यही बात बोली थी कि हम पूजन सामग्री है, द्रव्य सामग्री है, ये तैयार कर रहे हैं कि नहीं, ये अटेंशन टू गुड। और फिर उसके बाद बात करी थी गुड एक्शन। आपके जीवन में गुड एक्शन है कि नहीं? जैसे अभी आप यहाँ आ गए, आपने विधान कर लिया, ये क्या है? गुड एक्शन। ये गुड एक्शन है कि नहीं? मौका मिला साधु को आहार दे लिए, गुड एक्शन। और ये भी कहा था मात्र धर्म करना वही धर्म नहीं है। अगर आपके घर में नौकर है तो वो नौकर भी आपके बेटे के समान है। जैसे आप अपने बेटे की चिंता कर रहे हो कि ठंड आई उसके लिए जर्किन लाए, तो ऐसे अपने नौकर के लिए भी जर्किन ले आना, तो समझ लेंगे हम कि बहुत अच्छा ये गुड एक्शन है। जैसे मंदिर में 10 लक्षण आए और आप अपने माली के लिए एक जोड़ कपड़े ले जाके दे दो, तो ये क्या है? ये गुड एक्शन है। यहाँ तक अपनी कल बात हो गई थी। और मैंने कहा था 2 पॉइंट छूट गए हैं। एक है क्या? गुड सॉल्यूशन, और एक गुड रिलेशन। इसकी 2 बात और करनी। गुड सॉल्यूशन क्या? आज हर व्यक्ति की एक ही सोच है कि हमें कहीं ना कहीं से सच्चा मार्गदर्शन मिल जाए, कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हमारा जीवन ऊपर उठ जाए। तो अब वो रास्ता ढूंढने के लिए या तो अपना मित्र बनाता है या ऐसे लोगों से मिलता है कि उसे लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो मैं इनसे बात करूँगा तो हो सकता है मुझे सही रास्ता, समीचीन रास्ता मिलेगा। तो मैं तो आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर आपको गुड सॉल्यूशन चाहिए तो गुड सॉल्यूशन के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 स्थानों के पास आपको जाना है, देव, शास्त्र और गुरु। वहीं से आपको गुड सॉल्यूशन मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, जब भी आप परेशानी में हो आप तो प्रभु के सामने बैठ जाओ और माला फेरो 1 2 3, और फिर 3 माला फेरने के बाद वहाँ से सॉल्यूशन लो। आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आप प्रभु के चरणों में वहाँ की वाइब्रेशन के साथ बैठे हो, तो वहाँ का सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट रहेगा। और नहीं तो बढ़िया गुरु को पकड़ लो, आप गुरु के पास चले जाओ आप और गुरु से बात कर लो आप कि बताइए क्या करना है, वहाँ आपको गुड सॉल्यूशन मिलेगा। और नहीं तो सबसे अच्छा ये है जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ वो है जिससे हमेशा आपको एक नया रास्ता, एक नई मंजिल मिलती चली जाती। मैं हमेशा कहता हूँ हर प्रश्न का जवाब है माँ जिनवाणी के पास। हर प्रश्न का जवाब माँ जिनवाणी के पास है, बस आपको ढूंढना है। 6वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र में हमेशा जोर देता हूँ कि 6वां अध्याय जो पढ़ता है, जो अपने जीवन में उतारता है, उन सूत्रों को आत्मसात करता है, वो जो है व्यक्ति कभी भी फेल नहीं होता। हर चीज़ आपको सुखी चाहिए, सुखी होने का सूत्र है उसमें, दुख चाहिए, दुख का सूत्र है उसमें, ऊपर उठना है, ऊपर उठने का सूत्र है इसमें, नीचे जाना है, नीचे जाने का सूत्र है उसमें। सिर्फ उन सूत्रों को आपको लग रहा है संस्कृत में, लेकिन उनके भाव देखोगे तो स्पष्ट रूप से लगेगा। हम हमेशा बोलते हैं क्या दुख प्राप्ति का उपाय क्या है? दुख प्राप्ति का उपाय क्या है? असाता वेदनी कर्म का। असाता वेदी कर्म के आश्रव के कारण क्या? दुख, शोक, तापा, कंदन, वत, परिदेव, नान्यत, प्रवस्थान, सद्वेद्यस्य। ये है। अगर आप अपने दुख को बार बार बोल रहे हो तो और दुख को बुला रहे हो। बार बार शोक, कोई टेंशन, उसको आप टेंशन बोलते, हम शोक बोल रहे हैं शास्त्रीय भाषा में। ये क्या है? दुख प्राप्ति के उपाय हैं। सुख प्राप्ति के उपाय क्या? भूत प्रत्यनुकंपा, दान, सराग, संयम, आदि योग, शांति, सोच, मिति, सद्वेद्यस्य। क्या? किसको? सबको दान देना है ना, प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव करना, शांति यानी क्षमा भाव रखना, और क्या? लोभ को कम करना। तो ये कब? ये जिनवाणी माँ में पूरा भरा है।
लेकिन बस हमें अटेंशन होकर वहाँ जाना होगा तो हमें गुड सॉल्यूशन मिल सकता है। तो गुड सॉल्यूशन के लिए आपको कहाँ जाना है? किसी मित्र की शरण में नहीं जाना है, देव, शास्त्र और गुरु की शरण में जाना है। माना भगवान नहीं बोलते, लेकिन आप भी भगवान के पास बैठकर अगर आप कुछ मांगोगे, मांगना वो नहीं है, हमें तो एक समीचीन रास्ता मांगना है, वो अपने लिए मांगना है, और वो भगवान नहीं बताएंगे, वो तो अपने आप अपने अंदर से वो आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। कभी कभी जब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, जब ऐसा होता है कि ये प्रश्न पूछ लिया है और इसका जवाब हमसे बन ही नहीं रहा है, और मैं परेशान हो लेता हूँ कि शास्त्र देख लिए नहीं मिल रहा है। अभी यही की बात, यहाँ पर प्रारंभ में आए थे, पहले दूसरे दिन तो यहाँ नंदुरबार वाले आए, क्वेश्चन ऐसा था, अब वो पूछा उन्होंने, अब मैंने सब शास्त्र खंगोल लिए, लेकिन कहीं भी सबको पलटा के देख लिया, उत्तर नहीं मिल रहा। फिर मैं आँख बंद करे सरस्वती माँ का स्मरण किया, और सरस्वती माँ के स्मरण के बाद अपने आप आया कि गोमट सार के टिप्पण में वो उत्तर मिल सकता है, अपने आप आया। और मतलब एक समय चमत्कार होगा। फिर उसके बाद देखना, मैंने पेज खोला, उसी को वो खोला और नीचे टिप्पण दिखा, ये टिप्पण लिखाएगा, ये टिप्पण लिखा है। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कहा आपके प्रश्न से 1 घंटे से तो हम बिल्कुल अपनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब हम परास्त हो गए अपनी मेहनत से तो हमने माँ सरस्वती को याद किया और खोला, और मैंने कहा ये उत्तर मिल गया, यहाँ ये टिप्पण में गाथाएं, ये कारिका ये मिल गई, यही चाहिए था ना? बोला हाँ महाराज जी यही चाहिए था। तो ये होता है, अगर आपके अंदर अंदर से आस्था है तो निश्चित तौर से आपको रास्ता मिलेगा, आपके अंदर से मिलेगा। खोजना पड़ेगा आपको अंदर जाकर कि मुझे खोजना है, वो रास्ता तो मिलेगा। आप खोजने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, आपको दूसरे पर विश्वास है, आपको अपने आप पर विश्वास नहीं। मेन सबसे बड़ी कमी हमारी ये है कि हमें खुद विश्वास नहीं अपने आप पर कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। आपने अगर देव शास्त्र गुरु को साक्षी पूर्वक, और दूसरी बात अगर आपके भाव अच्छे हैं, अगर उसके पीछे एक अच्छा आपका सोच है, तो निश्चित तौर से आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। ये मान के चलना, निश्चित तौर से आपको पीछे से कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला है जो आपको सपोर्ट करेगा, बस आपको विश्वास करना है। इसलिए कहीं नहीं जाना है। कहाँ जाना है हमें? देव, शास्त्र, गुरु, क्योंकि हमारे 3 ही पूज्य है, 3 को पूज्य बोला है, बाकी चौथी चीज तो है ही नहीं पूज्य। तो हम जो पूजनीय हैं, जो वंदनीय हैं, उन्हीं के चरणों में जाए ना। यहाँ वहाँ क्यों जाएं, यहाँ वहाँ क्यों भटके? हम क्यों ज्योतिषाचार्य के पास जाएं, क्यों वास्तुविद के पास जाएं? बैठे तो थे ज्योतिषाचार्य, चले गए, अभी थोड़ी सी लग गई उनको, तो क्यों किसी के पास जाएं? हम तो बस अपनी आत्मा के पास जाएं, तो निश्चित तौर से आपको उत्तर मिलता चला जाएगा, आपको अपने आप आंसर मिलते चले जाएंगे। दूसरा है गुड रिलेशन।